सभी को फिर से नमस्कार। कक्षा 12 आरोह भाग 2 की हिंदी पुस्तक है, एनसीईआरटी की पुस्तक है, जो सभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़रूरी कक्षा 12 की पुस्तक है। इसका जो पाठ है पहलवान की ढोलक, उस पाठ के जो पहले वाले वीडियो में मैंने उस पाठ का सारांश पढ़ा, साथ में शब्दार्थ बताए। अब इस वीडियो में मैं उस पाठ से संबंधित जो पाठ के साथ प्रश्न उत्तर है उनको पढ़ूंगा। ज़रा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेंच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द, यानी कि ढोल की ध्वनि वाले शब्द है ना, ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें शब्द दीजिए। कैसी ढोल की आवाज़ है, ढोल की आवाज़ को शब्द दीजिए। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेचों में बहुत ही अच्छा तालमेल था। तालमेल बहुत अच्छा था। ये तो पहले भाग का उत्तर है। दूसरा भाग कहता है, ढोल की ललकारती हुई आवाज़ उसमें बिजली उत्पन्न कर देती थी। किसमें? लुट्टन में। लुट्टन को लगता मानो ढोल की आवाज़ उसे कुश्ती के दांव पेच सिखा रही है, जिसका कारण था लुट्टन ने कुश्ती करना किसी गुरु से नहीं सीखा, वह ढोलक ही उसकी गुरु थी और ढोलक की आवाज़ गुरु की आज्ञा मानता था। ढोलक या ढोल की आवाज़ और ध्वन्यात्मक शब्दों का विशेष संबंध था, है ना, ढोल की आवाज़ और ध्वन्यात्मक शब्दों का। तो वो कैसी आवाज़ें थी वो देखिए। पहले था चट धा गिड़ धा, अर्थात आजा भिड़ जा। चट धा गिड़ धा, आजा और भिड़ जा, इसका अर्थ था चट धा का आजा, गिड़ धा का भिड़ जा। चटाक चट धा, अर्थात उठाकर पटक दे। चटाक चट धा का मतलब उठाकर पटक दे। ढाक धिना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे। फिर था चट गिड़धा, अर्थात डर मत। चट गिड़धा मतलब डर मत। धाक धिना तिरकट तिना, अर्थात दाव काटो बाहर हो जाओ। धाक धिना तिरकट तिना, अर्थात दाव काटो बाहर जाओ। धिना धिना धिक धिना, अर्थात चित्त करो चित्त करो। धिना धिना धिक धिना मतलब चित्त करो। धा गिड़ गिड़, अर्थात वाह बहादुर। लुट्टन ढोल के इन ध्वन्यात्मक शब्दों की ध्वनि के आधार पर ही पहलवान बना था। तो ये यहाँ पर ये पहले प्रश्न का उत्तर बताया। फिर बताया कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की सुप्रसिद्ध कहानियों में से प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है, जिसका नाम नायक पहलवान लुट्टन सिंह है। जिस कहानी का नायक कौन है, हीरो कौन है? पहलवान लुट्टन सिंह। उसके जीवन में समय समय पर अनेक परिवर्तन आए जो निम्नलिखित है। पहला परिवर्तन, सर्वप्रथम तो उसके माता पिता का देहांत 9 वर्ष की आयु में ही हो गया था। तब तक उसका विवाह हो चुका था, अतः उसकी विधवा सास ने उसे पाला पोसा या पाल पोस कर बड़ा किया। सास पर होने वाले अत्याचारों का बदला लेने के लिए वह पहलवान बना। दूसरा परिवर्तन जो था वो क्या था? उसकी किशोरावस्था में आया जब वह श्यामनगर के दंगल में गया। वहाँ पंजाब के पहलवान शेर के बच्चे को यानी चांद सिंह को जवानी की मस्ती तथा ढोल की ललकारती हुई आवाज़ के आधार पर पराजित कर अजय राज पहलवान बना, यानी राज पहलवान बन गया राजा के यहाँ, उसको चांद सिंह या शेर के बच्चे को हरा के। तीसरा परिवर्तन उसकी युवावस्था में आया। 15 वर्ष तक सुख से दरबार में रहा। यहीं पर उसने अपने दोनों बेटों को पहलवानी व सांसारिक शिक्षा देकर दरबार का भावी पहलवान बना दिया। चौथा परिवर्तन उसकी ढलती युवावस्था में आया, जब वृद्ध राजा की मृत्यु हो जाने पर। जब ढलती युवावस्था थी तब उसके जीवन में चौथा परिवर्तन यह आया कि राजा की मृत्यु हो गई। बूढ़े राजा की मृत्यु हो जाने पर, वृद्ध राजा की मृत्यु हो जाने पर विलायत से जो राजकुमार आया, उसने दरबार की समस्त क्रियाओं को सक्रिय करने के लिए दंगल के स्थान पर घोड़ों की रेस को महत्व दिया और पहलवानों के दैनिक भोजन खर्च से बचने के लिए लुट्टन को दरबार से वंचित कर दिया। वह ढोलक को गले में डाल दोनों बेटों को लेकर अपने पैतृक गांव आया। गांव के एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर गांव में के नौजवानों व चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा, परंतु किसान व गरीब क्या कुश्ती सीखते। उसके दोनों बेटे मजदूरी करके पेट भरने लगे। उसके जीवन का अंतिम परिवर्तन गांव में आने वाले आकस्मिक वज्रपात के कारण आया। अनावृष्टि, अकाल, अन्न की कमी, मलेरिया व हैजे
यह हैजा जैसी महामारी ने गांव को खाली कर दिया। उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। उसके 4-5 दिन बाद वह अपना ढोल बजाकर गांव वालों को संजीवनी देता रहा। अंत में एक रात वह भी इस संसार से विदा हो गया। इस प्रकार उसके जीवन के परिवर्तनों के साथ उसके जीवन का भी अंत हो गया। अब अगला प्रश्न है, पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। लुट्टन पहलवान ने ढोल को ही अपना गुरु बताया। जब उसके 2 बेटे दरबार के भावी राज पहलवान घोषित हो गए, तब लुट्टन स्वयं ढोल बजा बजा कर दोनों बेटों से कसरत करवाता था। कहा करता था कि ढोल की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना, उसका गुरु कोई नहीं, कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। इसी आवाज़ के प्रताप से ही वह पहलवान हुआ है, पहलवान बना है। श्यामनगर के दंगल में ढोल की ललकारती आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी, मैंने ताकत भर दी, और उसने पंजाब के चांद सिंह पहलवान यानी शेर के बच्चा को पराजित कर ढोल को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उसने अपने बेटों से कहा, दंगल में उतरकर सर्वप्रथम ढोलों को प्रणाम करना चाहिए, ढोलक को प्रणाम करना चाहिए। उसकी प्रथम विजय ढोल की आवाज़ की प्रेरणा से ही हुई थी। इन्हीं कारणों से लुट्टन ढोल को अपना गुरु मानता था। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। गांव में महामारी फैलने के कारण घर के घर खाली हो गए थे। लोगों के हृदय में निराशा की भावना आ गई थी कि लोग निराश हो चुके थे कि अब तो मरने ही वाले हैं सब। उसी प्रकार पहलवान के दोनों बेटों का देहांत होने के कारण लुट्टन अकेला रह गया था। उसके जीवन में निराशा ही निराशा थी। गाँव व अपने जीवन को सूनेपन से बचाने के लिए, गांव के जीवन को और अपने जीवन को सूनेपन से बचाने के लिए वह ढोल बजाता था। ढोलक और लुट्टन के मध्य अच्छा तालमेल था। ढोलक की थाप मानो उसमें जीने की चाह बढ़ा देती थी। दूसरे वह गांव व अपने मन के सन्नाटे को कम करने के लिए ढोल बजाता रहा, लोगों की हिम्मत दुगनी करता रहा। अगला प्रश्न है, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। सर्दी का मौसम, अमावस्या की ठंडी और काली रातें, रात में हैजे मलेरिया से पीड़ित पूरा गांव भयार्थ शिशु की तरह कांप रहा था। भय से जो शिशु कांपता वैसे ही गांव कांप रहा था। चारों ओर अंधेरा व सन्नाटा छाया हुआ था। रात्रि की इस विभीषिका को ढोलक की आवाज़ संध्या से प्रातः तक ताल ठोक कर ललकारती रहती थी, जिससे मृत प्राय गांव को संजीवनी मिल जाती थी। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में बिजली दौड़ जाती थी, यानी धड़कन शक्ति से शून्य, धड़कन शक्ति के रहित जो स्नायु या नसें हैं उनमें बिजली दौड़ जाती थी। मरते व्यक्ति को मृत्यु के से भय नहीं होता था, मरते व्यक्ति को भी मृत्यु से भय नहीं होता था। किससे? ढोलक की आवाज़ से। ग्रामीणों में जीवंतता भरती थी। यह ढोलक सन्नाटे में जिंदगी के होने का एहसास कराती थी। इस प्रकार ढोलक की आवाज़ संपूर्ण गांव को क्षण भर के लिए सजीव बना देती थी। अगला प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में बड़ा अंतर होता था। सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूकते कराहते अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस देते थे। हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश के कारण उनके चेहरे पर चमक दिखाई देती थी। परंतु सूर्यास्त होते ही सब अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते और चूं भी सुनाई नहीं देती थी, जिससे उनकी वाक शक्ति समाप्त हो जाती थी। माताएं अपने बेटों को अंतिम सांस लेते हुए देखकर भी बेटा कहने का साहस नहीं रखती थी। केवल पहलवान की ढोलक संध्या से सुबह तक बजकर रात्रि की निस्तब्धता, रात्रि की शांति, रात्रि में कोई शब्द नहीं होता था, उसको ललकार भरी चुनौती देती रहती थी। कौन? पहलवान की ढोलक। आगे का प्रश्न है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, ये यहाँ बात कही गई है। पहली बात है, पहले लोगों और राजाओं का मनोरंजन का साधन तथा शौक दंगल व कुश्ती हुआ करता था, परंतु आज ऐसा नहीं है। पहले राजा पहलवानों को बहुत सम्मान देते थे। पहले राजा पहलवानों को बहुत सम्मान देते थे। आज विज्ञान की उन्नति के कारण लोगों को इस प्रकार के खेल पसंद नहीं है और न
आज राजा हैं। राजनीतिक शासन व्यवस्था बदल गई है। लोग मनोरंजन भी आरामदायक स्थिति में करना चाहते हैं, जैसे टीवी के कार्यक्रम आदि। खेलों के नवीनतम रूप आ गए हैं। विदेशी प्रभाव के कारण भी लोग दंगल जैसे खेलों को कम पसंद करते हैं। अब अगला है कुश्ती या दंगल की जगह अब अन्य खेलों ने ले ली है, जैसे क्रिकेट, घुड़सवारी, फुटबॉल, टेनिस, वीडियो गेम। इन खेलों से प्रसिद्धि भी मिलती है तथा आजीविका भी मिलती है। खिलाड़ी बाद में अपना व्यापार व रोजगार भी कर सकते हैं तथा यह खेल सौंदर्य व स्वच्छता भी प्रदान करते हैं। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए सामाजिक संस्थाओं, राज्य सरकारों व केंद्रीय सरकार को योजनाएं बनाकर जनता को उत्साहित करना होगा या होना चाहिए करना होगा। कुश्ती को व्यवसाय के रूप में अपनाया जाए। अखाड़े व व्यायामशालाएं बनवाई जाए। विजयी पहलवानों को केंद्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए। बैंक, रेल, शिक्षा, पुलिस व अन्य विभागों में नौकरी दी जाए, जिससे उनकी आजीविका चल सके। इस खेल का समाचारों के साधनों से व अन्य साधनों से प्रचार प्रसार कर जनता में रुचि जगाई जाए। उन्हें देश में सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। चलिए अगला है 8वां प्रश्न। आशय स्पष्ट कीजिए। क्या आशय है? आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती, यानी बीत जाती, खत्म हो जाती। शेष हो जाती माने खत्म हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी सुप्रसिद्ध आंचलिक कहानी पहलवान की ढोलक के इस अंश में बताया कि गांव में फैली महामारी से दुखी प्राणियों को देखकर प्रकृति भी ओस रूपी आंसुओं के रूप में अपना दुख प्रकट करती थी। कोई भावुक तारा पृथ्वी के दुखी मानव को धीरज बांधने के लिए पृथ्वी के पास आना चाहता तो दूरी होने के कारण उसका प्रकाश व शक्ति शून्य में ही समाप्त हो जाती। माने ये कहा, कोई भावुक तारा पृथ्वी के दुखी मानव को धीरज बंधाने के लिए पृथ्वी के पास आना चाहता है तो दूरी होने के कारण उसका प्रकाश व शक्ति शून्य में ही समाप्त हो जाती है। आकाश में चमकते अन्य तारे मानो उस टूटे तारे की सफलता का मजाक टिमटिमाते हुए बनाते। शांत गांव में केवल आकाश के टूटते तारे व टिमटिमाते तारों में ही गति दिखाई देती थी। पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया। पाठ में से ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। कहानी के प्रारंभ में ही प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थरथर कांप रहा है। गांव को भय से आहत शिशु बताकर गांव की भयंकरता बताई है, तो यहाँ भी मानवीकरण हुआ। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, तो क्योंकि आंसू रात कोई मनुष्य है, स्त्री है जो अंधेरी रात जो चुपचाप आंसू बहा रही थी, नहीं, वही मानवीकरण किया गया निर्जीव को। यह लिखा है, अमावस्या की अंधेरी रात व शांत रातें ओस की बूंदों के रूप में अपने आंसू बहा रही थी। यह अंधेरी रात को नारी का रूप दिया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण हो चुका है। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी, तो ये भी हो गया। फिर है इसका आशय क्या? निस्तब्धता का मानवीकरण करते हुए कहा है कि गांव के चारों ओर सिसकियां व आहें ही शांति को भंग कर रही थी। यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो आशय यह है कि तारे का मानवीकरण करते हुए बताया कि गांव के दुख को देखकर अनंत में स्थित तारा मनुष्य की तरह पृथ्वी को सांत्वना देना चाहे तो वह मार्ग में ही नष्ट हो जाता है। अर्थात टूटे तारे से ही गांव में गति अनुभव की जा रही थी। रात्रि अपनी विभीषणताओं के साथ चलती रहती। आशय एक रात्रि का मानवीकरण एक सजीव प्राणी के रूप में किया है। जैसे प्राणी के जीवन में अनेक दुख आने पर भी वह जीवन बिताता है, उसी प्रकार रात भी उदासी व दुख के क्षणों में जीवन बिता रही है। तो ये प्रश्न थे। एक वीडियो इनका हो गया। अगले परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का जो वीडियो होगा वो अगला होगा।